मंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्य उपस्थित रहे। और इस बैठक में पार्टी ने जो पिछले दिनों काम किया है, मुख्यतः कोरोना काल में की गई और समीक्षा के उपरांत बहुत सी उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने आए हैं। हमारी पार्टी ने जहां इस दौरान 9,500 के लगभग 9,576 घरों में राशन किट पहुंचाई, वहीं 15,190 घरों को भोजन मुहैया करवाया। महिला मोर्चा के माध्यम से मास्क बनाकर वितरित करने का काम पूरे प्रदेश में किया गया और जो आंकड़े आए हैं 11,78,000 के लगभग मास्क जो है वो पूरे प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को बांटे गए। इसके अलावा भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कई विधानसभा क्षेत्रों में, कई मंडलों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, पेशेंट थे, होम आइसोलेशन में थे, उनको इम्यूनिटी किट, कोई च्यवनप्राश, कहीं आयुष काढ़ा देकर उनको मदद पहुंचाने का काम किया। अनेक विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायकों ने, हमारे नेताओं ने लोगों को थर्मामीटर तक, ऑक्सीमीटर तक मुहैया करवाकर भी इस सेवा ही संगठन अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा सभी बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो 7,792 बूथ हैं, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया। वैक्सीनेशन लगवाई जाए उसके लिए लोगों को जागृत किया और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग थे वैक्सीनेशन सेंटर तक जा नहीं सकते थे, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वो काम भी बखूबी करके इस अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यही नहीं, कई स्थानों पर मृत्यु के बाद परिवार के लोग डेड बॉडी ले जाते नहीं थे, उनको शमशान घाट में उनका दाह संस्कार करने तक का भी काम हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस आपदा के दौरान ये सेवा के काम किए हैं। जिस दौरान हमारे कांग्रेस मित्र राजनीति करते रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह मास्क बांटकर, भोजन किट देकर, खाना उपलब्ध कराकर, लोगों को इम्यूनिटी किट उपलब्ध कराकर, ऑक्सीमीटर देकर, थर्मामीटर देकर, यहां तक कि दाह संस्कार करने तक में अपनी भूमिका अदा करते रहे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उन समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। और पार्टी ने इस कोर कमेटी में निर्णय लिया है कि इस दृष्टि से हम आगे भी, कोरोना संकट काल आगे अभी समाप्त नहीं हुआ है, तीसरी लहर की भी संभावना है, इसलिए जनता को जागरूक करने का काम करते रहे। लगातार जनता सावधानियों को बरते, इसके प्रति लोगों को सजग करने में अपना अहम रोल अदा कार्यकर्ता करते रहेंगे। और इस दृष्टि से जो 21 जून को पूरे देश में टीकाकरण का अभियान 18 से 44 साल के युवाओं के लिए शुरू हो रहा है, वो अभियान व्यवस्थित ढंग से हो, सभी नौजवानों का टीकाकरण हो, उसमें स्वास्थ्य जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है उन पर अव्यवस्था ना आए,
इस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहम भूमिका अदा करेंगे। और इस अभियान के लिए हमारी पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती धनेश्वरी ठाकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। श्री विनोद ठाकुर जी, राकेश शर्मा जी, करण नंदा जी इस समिति के सदस्य रहेंगे और ये पूरा विधिवत ढंग से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता इस अभियान में लगे, इसकी चिंता इसके माध्यम से करेंगे। सेवा संगठन अभियान 2 आगे जारी रहेगा। संजीव कटवाल जी इसके प्रमुख हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। पायल वैद्य, वीरेंद्र चौधरी, प्यार सिंह जी इसके सदस्य हैं। ये समिति अपना काम जारी रखेगी, क्योंकि अभी भी बीच बीच में केसेस आ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का, लोगों की सेवा करने का अभी भी समय है, इसलिए ये हमारी जो समिति है अभी आगे आने वाले समय में काम करती रहेगी। इसके अलावा जो आगामी कार्यक्रम पार्टी ने तय किए हैं, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये योग दिवस हर मतदान केंद्र पर, हर पोलिंग बूथ पर मनाया जाए। हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहां के लोगों के साथ मिलकर योग के कार्यक्रम करें, ये इस बैठक में निर्णय लिया गया है। और इसके लिए भी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम सिंह जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। अमित ठाकुर जी, रश्मिधर सूद जी और नितिन जी इसके सदस्य रहेंगे, ताकि ये कार्यक्रम हर बूथ स्तर पर आयोजित हो, ऐसा निर्णय भी इस बैठक में लिया गया है। और इसके बाद 23 जून को हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहीदी दिवस, और उस दिन से हमारा जो पार्टी है वो पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाएगी, जो हमारा ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को हमारी पार्टी जो है अमली जामा देगी। और 6 जुलाई जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही की जयंती है, जन्म दिवस है, उस दिन तक 30 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लिया जाएगा। और इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी समिति का गठन किया गया है। हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी की अध्यक्षता में श्री डॉक्टर राकेश बबली जी, ओम प्रकाश चौधरी जी और सीमा ठाकुर जी, ये एक समिति रहेगी जो ये 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण के अभियान कार्यक्रम को चलाने की विस्तृत रूपरेखा बनाएगी। और उसके बाद 25 जून, जो आप सबको याद है 1975 में 25 जून के दिन इस देश में इमरजेंसी लगी थी, और हमारी पार्टी हर साल 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाती है। इस साल भी उस दिन इस दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित हो, इसलिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रवीण शर्मा जी की अध्यक्षता में समिति बनी है। श्रीमती कमलेश जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी समिति के सदस्य रहेंगे, ताकि ये 25 जून को आपातकाल के दिन जो है ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। ये भी जो है इस बैठक में निर्णय लिया गया है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आगे हमें जन जागरण का अभियान भी चलाना है कोरोना संकट की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए। इसके लिए सेमिनार आयोजित हो, संगोष्ठियां आयोजित हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम मंडल स्तर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसकी समिति की अध्यक्षता श्री कृपाल परमार जी उपाध्यक्ष करेंगे। राजीव सहजल, सुमित जी और अमित सूद जी इसके सदस्य रहेंगे। हर मंडल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके कोरोना के प्रति लोगों को सजग करने का काम जो है वो पार्टी करेगी। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल ही संदेश आया है कि हर प्रदेश की वर्चुअली प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। तो हमारे आज कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 30 जून को हमारी पार्टी की प्रदेश की जो कार्य समिति है उसकी वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी, और उसके बाद जिला की कार्य समितियां 1 से 15 जुलाई के बीच
और मंडल की कार्य समितियां 16 से 31 जुलाई के बीच आयोजित होंगी, ताकि प्रदेश से लेकर मंडल तक सभी कार्यकर्ताओं को ये जो कार्यक्रम है इनको आगे बढ़ाने के लिए और अन्य जो निर्णय आने वाली बैठकों में लिए जाएंगे उसकी जानकारी देते हुए उनके क्रियान्वयन में उन सब लोगों को लगाया जाए। इस दृष्टि से ये जो है कार्यक्रम दिया जाएगा और ये बैठकें सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमारे तीनों महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल जी ये इस व्यवस्था को देखेंगे कि ये वर्चुअली बैठकें प्रदेश, जिला और मंडल की सभी विधिवत रूप से ठीक वर्चुअली हों, उसकी ये कमेटी चिंता करेगी। इसके अलावा एक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ये हमारी पार्टी का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम रहता है। कोरोना के कारण हम इसको एक्चुअली नहीं कर पा रहे, इसलिए ये वर्चुअली इस तरह के ई प्रशिक्षण के कार्यक्रम हों। इसके लिए हमारे पार्टी ने बिहारी लाल शर्मा जी, प्रियाव्रत जी, चेतन बरागटा जी, तीनों की कमेटी बनाई है, जो हमारे वर्चुअल प्रशिक्षण अभियान जो 20 जून से शुरू होगा, आने वाले 6 सप्ताह तक चलेगा, इस अभियान को देखेंगे ताकि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो सके। और उसके साथ हमारे अलग अलग मोर्चे, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ऐसे जो 7 मोर्चे इनकी बूथ से कमेटियां बनी हैं, जैसे 1 बूथ 20 यूथ, इसी तरह हर मोर्चे की बाकी 10-10 सदस्यों की समितियां बनी। उनका वेरिफिकेशन का काम, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और उनके जिसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जो सूचियां बनी हैं उन सूचियों पे कार्यकर्ताओं की बूथ पर बैठक होगी और उनका विस्तृत परिचय लेकर ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये ई विस्तारक योजना हमारे पार्टी ने पूरी कर ली है। जो हमारी पार्टी की बूथ कमेटियां होती हैं उनकी पूरी हो चुकी है, परंतु अब ये मोर्चे भी ई विस्तारक योजना चलाएंगे। कल जो सुबह मोर्चों की बैठक होने वाली है उसमें विस्तृत रूप से इस पर चर्चा होगी और क्रियान्वयन की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में जो हमारे पूरे प्रदेश के जिला कार्यालय बनते हैं उसकी भी समीक्षा की गई। आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी हमारे उस समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने सारी रिपोर्टिंग रखी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, प्रदेश के 3 जिलों में, पालमपुर, देहरा, ऊना में जिला कार्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले 15 दिनों में हमीरपुर, सुंदरनगर और कुल्लू जिलों के कार्यालयों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये समीक्षा और आगामी योजना इस दृष्टि से बनी है। लक्ष्य है कि हमारे सभी जिलों के कार्यालय आने वाले समय में पार्टी बनाएगी, उसके लिए जो है योजना भी बनाई गई है और उसको आगे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो आने वाले उपचुनाव है, मंडी संसदीय क्षेत्र का, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का और जुब्बल कोटखाई विधान, उसके लिए भी रणनीति बनाई गई। हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए पहले ही ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया है। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी सह प्रभारी हैं और पार्टी की ओर से समन्वय का काम हमारे महामंत्री राकेश जम्वाल जी जो सुंदरनगर से विधायक है वो उस लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। उसी तरह से फतेहपुर में हमारे आदरणीय उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी, वन मंत्री राकेश पठानिया जी प्रभारी और सह प्रभारी हैं और पार्टी की ओर से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती जी समन्वय का काम देख रहे हैं। और आज जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की दृष्टि से भी पार्टी ने हमारे शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी को प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल और ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी को सह प्रभारी बनाया है तथा डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो संगठन की ओर से समन्वय
का काम इस उपचुनाव के लिए करेंगे। ये उपचुनाव की दृष्टि से हमने योजना बनाई है। मैं एक और जानकारी आज की इस बैठक में देना चाहता हूं कि इन्हीं अभियानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी समितियां बनी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक पदाधिकारी जो है वो इन समितियों का काम देख रहे हैं। परंतु हिमाचल के लिए खुशी की बात यह है कि एक राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य स्वयंसेवक समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख हमारे हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी रहेंगे। और ये समिति प्रदेश में भी काम करेगी, जो कमलेश कुमारी जी की अध्यक्षता में संजय सूद, उमेश दत्त और सुरेश जी इसके सदस्य रहेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक राष्ट्रीय समिति के भी संयोजक बनाए। जानकारी मैं आज की इस प्रेस वार्ता में आपको देना चाह रहा हूँ। और इस तरह से कोर कमेटी में जहाँ पिछले कामों की समीक्षा हुई, वहीं ये आने वाले समय में कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई, जिसकी मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। अभी 4 बजे से हमारे विधायकों की और जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं 2017 की, उनकी बैठक होने वाली है। और उसके बाद जैसे मैंने कल भी बताया था, शाम को 7 बजे हमारी पार्टी के जितने प्रकोष्ठ हैं, जितने सेल हैं, उनके संयोजकों की बैठक होगी। कल सुबह 9 बजे मोर्चों के जो हमारे सभी अध्यक्ष और महामंत्री हैं, उनकी बैठक होगी। और 11 बजे प्रदेश के पदाधिकारी, संसदीय क्षेत्रों के प्रभारी, जिलों के प्रभारी, उनकी बैठक होगी। और लंच के बाद जो हमारे बोर्डों, निगमों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनकी बैठक